Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश का सबसे धूर्त और सबसे भ्रष्ट नेता है, और देश का सबसे धूर्त और सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे बड़ा नटवर। और घी और दूध इसने अपने कोडवर्ड बना रखे हैं पैसे की उगाही के लिए। दारू के दलाल के रूप में ये नवीन आम आदमी पार्टी को बने 12 साल हो गए। आप संस्थापक सदस्य हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहा है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं मैंने बहुत बेहतर काम किया, इसलिए फिर एक बार चुना। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश का सबसे धूर्त और सबसे भ्रष्ट नेता है। और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जिस बीजेपी कांग्रेस को गाली दे के ये राजनीति में आया था, इससे 100 गुना बेहतर बीजेपी कांग्रेस है। और 12 साल में इसने जो काम किया है, अपने ही लोगों पे, अपने ही नेताओं के हनी ट्रैप लगाए हैं, मनी ट्रैप लगवाए हैं, और अपने ही लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड करवाए हैं। और देश का सबसे धूर्त और सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे बड़ा नटवर लाल है। 12 साल में इस आदमी ने दिल्ली को कूड़ाघर कह सकते हो, गटर हाउस कह सकते हो, कूड़ेदान बना दिया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि इसके पास 70 लोग चुनाव लड़ने वाले इसके खुद के नहीं हैं, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में भूमिका निभाई, जिन्होंने आंदोलन किए। आज भी ये बीजेपी कांग्रेस जिनको कूड़ादान बताता, वहाँ से टिकट दे रहा हूँ लोगों को। और घी और दूध इसने अपने कोडवर्ड बना रखे हैं पैसे की उगाही के लिए। और मैं तो दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस नटवर लाल से बच के रहना। और इसके साथ साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी ये मनी ट्रैप की कोशिश की गई थी। और इसमें चाहे आप पूछ सकते हैं, कुमार विश्वास हैं, प्रशांत भूषण हैं, योगेंद्र यादव, इसके सारे कर्मकांडों को अच्छी तरह जानते हैं। और भगवत मान को भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इस आदमी से बच के रहना। पता नहीं कब कौन सा किस तरह का ट्रैप आपके ऊपर लग जाएगा। और दिल्ली जो चुनाव है, तो मेरी जो अपनी एक सलाह है दिल्ली के लोगों को, और हरियाणा के भी वहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, कि जिस तरह हरियाणा के लोगों ने इसको बेईमान घोषित कर दिया है, क्योंकि इसने यही कहा था कि मेरे को वोट दे देना अगर मैं सही हूँ, तो हरियाणा के लोगों ने नहीं दिया। तो आपके पास बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पार्टी है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसने लाखों लोगों की उम्मीद और भावनाएं तोड़ी है, और अन्ना आंदोलन की हत्या की है। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ ये 100 में से 2 बात ही बताई है। और मैं लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इसका कई सालों जो साथ दिया, उसका मैं भी गुनहगार हूँ। और इसको देख के गिरगिट भी मतलब अपने रंग बदलना छोड़ दिया, क्योंकि ये गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने वाला आदमी है। और ये बात मैं अपने अनुभव करीब, ये मान लीजिए आप 12 साल पार्टी को बने हुए हैं, लेकिन मेरे को तो 16-17 साल हो गए इसको आदमी को जानते हुए। इसने बहुत ही ऐसे कांड कर रखे हैं, अगर सब निकलेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसी क्या दिक्कतें आ गई जो मतलब आप लोग खुद पार्टी बनाने वाले थे? देखिए, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं था, और मैं अगर राजनीति में जाना चाहता, हरियाणा में मेरे लिए बहुत से स्कोप थे, लेकिन हम अन्ना आंदोलन में जुड़े थे। उससे पहले जो स्वराज और आरटीआई था, तो अब ये वो आदमी है कि जो स्वराज की हमने खुद किताबें बेची है, स्वराज बेचते बेचते ये शराब बेचने लगा, और अब ये जमानत पे है। और ये जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री की, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत दी है, केस चले हुए हैं। दारू के दलाल के रूप में ये दिल्ली के सामने है ही। और मेरा तो अपना ये, मैंने 2020 में ये पार्टी छोड़ दी थी। और मुझे अगर इस तरह की कोई चीज़ थी, तो मैं पहले भी आप लोगों को ये कह सकते थे कि भाई हाँ, ये चीज़ें कहते हैं ना, बार बार देखने के बावजूद ये चीज़ें हुई हैं। और दिल्ली के नहीं, देश के लोगों की उम्मीदों के साथ धोखे हुए हैं। और आज के दिन मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई भ्रष्ट आदमी और इससे बड़ा कोई नौटंकीबाज आदमी बहुत बड़ा नटवर लाल है। और खुद अपने ही लोगों को इसने ख़त्म किया है, क्योंकि ये बहुत ही डरपोक आदमी है। और हर ऐसे आदमी जिसका कोई भी सिस्टम में अपना आधार है, उससे ये डरता है। इसको गुलाम लोग पसंद है, और गुलाम ही इसके इर्द गिर्द रहते हैं। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी डिक्लेयर हुई हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से साथी हैं पुराने, वो रो रहे हैं कि भाई हमारी टिकट काट देगा, 5 करोड़ मांग रहा है, किसी से 10 करोड़ मांग रहे हैं। और जो संतोष कोहली थी, संतोष कोहली एक दलित की बेटी थी, जो आंदोलन में सबसे पुरानी, हमारी भी बहुत पुरानी साथी थी बेचारी। और उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसके ऊपर इसने सवाल उठाया था, जिसने एक बार हमला भी करवाया था, उस आदमी को इसने टिकट दे के, उस संतोष कोहली दलित की बेटी की आत्मा रो रही होगी आज के दिन।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुमार विश्वास जी बहुत कुछ जानते हैं, योगेंद्र यादव जी बहुत कुछ जानते हैं, प्रशांत भूषण जी जानते हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार जानते हैं और बहुत से लोग हैं, उनको बताने चाहिए इसके जितने भी कारनामे हैं। और मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस में तो हूँ नहीं भाई, एक की बीजेपी कांग्रेस में हूँ तो लोगों की लड़ाई लड़के आवाज़ उठा के, जनता की आवाज़ उठा के संघर्ष करके मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है हनी ट्रैप और मनी ट्रैप। जी 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 जी, हनी ट्रैप, कुछ हनी ट्रैप सबूत हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हनी ट्रैप सारे सबूत उसके फ़ोन में सब कुछ है, उसके फ़ोन में चेक करवा लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। और हनी ट्रैप और मनी ट्रैप के अलावा भी बहुत से ट्रैप इस आदमी ने लगवाए हैं अपने लोगों को। और जो रिकॉर्ड, एक जानकारी के लिए बता दूँ, एक एजेंसी हायर करके इसने एक अपने ही लोगों के, सबसे ज़्यादा तो अपने ही लोगों की, अपनी पार्टी के लोगों के ही फ़ोन रिकॉर्ड करवाए हैं। मुझे नहीं पता उस पर कुछ जांच एजेंसी वगैरह कुछ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी एजेंसी सेटअप करी गई थी दिल्ली में ताकि सबके फ़ोन रिकॉर्ड हो सकें, कौन क्या बातचीत कर रहा है, किसकी क्या है, कैसे फ़ोनों को हैक किया जा सकता है, इसके पास सारे साधन संसाधन थे। आप कैसे बचे फिर हनी ट्रैप मनी ट्रैप से? बा हम तो आदत नहीं से नहीं थे, इसे थे तो हो जाते। मेरे पास नहीं ट्रैप मनी ट्रैप लगवा गया, और बड़े बड़े आदमी थे, बहुत बड़े बड़े आप लगवा रखा है, तो हम तो बच रहे हैं, तो बच रहे हैं। और हमारा की करेगा, मन्नत इसके सारे हनी मनी सारे ट्रैपा का भी रहा ना, तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ। अब तो जैसे पंजाब में भगवत मान साहब हैं, उनको कहता हूँ मैं, तो उनको सावधान कर रहा हूँ कि वो बच कर रहने, पता नहीं कौन सा ट्रैप लग जाएगा।